हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज से हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे। जो जेकेएसएसबी न्यू पैटर्न एमसीक्यूज रहेंगे वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से जो स्क्रीन पे आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिमालयाज इज़ नॉट करेक्ट। तो नीचे हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है, जो सही नहीं है उसको हमें ढूंढना है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर यंग फोल्ड मोटेनस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव जियोसेनिकल रॉक्स, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट सेपरेट्स हिमालय फ्रॉम तिब्बत, तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्यों हिमालयन फ्रंट फॉल्ट सेपरेट करता है हिमालयंस और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है। इंडस एंड सतलुज रिवर्स फॉर्म एंटीसीडेंटल ड्रेनेज इन हिमालयाज, ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट सेपरेट्स हिमालयन फ्रॉम तिब्बत। जो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है वो सेपरेट करता है हिमालयन मोटेनस और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को। तो ऑप्शन यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है सी पार्ट। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हमें करेक्ट ऑर्डर देना है हिमालयन रेंजेस का। तो फर्स्ट ऑप्शन है कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिका। सेकंड ऑप्शन है लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, कराकोरम एंड शिवालिका। थर्ड ऑप्शन है पीर पंजाल, जस्कर, कराकोरम, लद्दाख एंड शिवालिका। फोर्थ ऑप्शन है शिवालिका, जस्कर, पीर पंजाल, लद्दाख एंड कराकोरम। अगर हम नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेंजेस की, तो फर्स्ट पे आएगा कराकोरम, सेकंड पे लद्दाख, फिर जस्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा, फिर शिवालिका आएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिका, ये करेक्ट स्किन है नॉर्थ टू साउथ ऑफ हिमालयन रेंजेस की। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पे एक साइड से ग्लेशियर दिए गए, दूसरे साइड से रिवर। इनमें से हमें बताना है करेक्टली मेजर्ड ऑप्शन कौन सा है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो मैं इसका यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊँगा। तो अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्टली लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। बोला जा रहा है अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होते तो इंडिया पे इसका जियोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होता। तो फर्स्ट इम्पैक्ट दिया गया है मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम सिबेरिया। तो अगर हम बात करें हिमालयन रेंजेस एक्ट करते हैं एज ए विंड बैरियर। अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होते तो जो कोल्ड वेव्स हैं, जो कोल्ड वेव्स सिबेरिया से आते वो डायरेक्टली इंटर करते इंडिया में, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट, तो जियोग्राफिकल इम्पैक्ट होता। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो सेकंड जो है, इंडो गैंगटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एल्वियोलाई सॉइल्स। जितने भी रिवर्स हिमालयन रेंजेस से ऑरिजिनेट होते हैं वो अपने साथ एल्वियोलाई सॉइल्स लाते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो अगर हिमालयन रेंजेस से नहीं होते तो एल्वियोलाई सॉइल्स डिवॉइड ऑफ एल्वियोलाई सॉइल, जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वो डिवॉइड ऑफ एक्सटेंसिव एल्वियोलाई सॉइल्स होता फिर। तो थर्ड है द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ एट प्रेजेंट। तो ये भी इम्पैक्ट सही है। अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होते, जो साउथ वेस्ट मानसून है, बे ऑफ बंगाल का मानसून है, अरबियन मानसून है, वो तो इंडिया से बाहर चला जाता फिर दूसरे कंट्रीज़ में। क्योंकि जो एक्ट करता है विंड बैरियर एक्ट करता है हिमालयन, ये इन मानसून को मजबूर करता है, जितना भी इनमें मॉइस्चर होता है वो शेड करते हैं इंडिया के अंदर ही, तो उनको बाहर जाने से रोकता है। तो ये तीनों इम्पैक्ट हो सकते थे अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होते। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें मोटेन पास और स्टेटस दिए गए हैं। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैचड। इनमें चार ऑप्शंस में तीन करेक्टली मैचड हैं और एक मैच करेक्टली मैच नहीं है, वो हमें ढूंढना है। शिवकिला फर्स्ट जो है, ए शिवकिला हिमाचल प्रदेश, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। बोमदिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नथुला मेघालय, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। तो सी यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है, करेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है, वो है सी ऑप्शन, नथुला मेघालय। तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश, जोजिला हो गए जम्मू एंड कश्मीर। तो अब हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जोजिला, ऑप्शन ए है जोजिला। जोजिला को हम कनेक्ट ज्वाइन करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ऑप्शन ठीक। ये श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करता है। शिवकिला, शिवकिला है हिमाचल प्रदेश में।
शिपकिला कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत। तो सी है लिपू लेक। लिपू लेक उत्तराखंड में है, ये भी कनेक्ट करता है उत्तराखंड टू तिब्बत। और नथुला, नथुला की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है इंडो चाइना बॉर्डर सिक्किम में। तो यहाँ पे नागालैंड है, हम इसको नागालैंड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सही ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है सी पार्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्किन्स ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सेंट्रल हिल्स, जो स्किन्स ऑफ हिल्स हमें पता नहीं है सेंट्रल इंडिया की, मगर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मीकाल, सतपुरा, महादेव एंड छोटा नागपुर। बी पार्ट है हमारे पास सतपुरा, महादेव, मीकाल एंड छोटा नागपुर। सी पार्ट है मीकाल, महादेव, सतपुरा एंड छोटा नागपुर। डी है सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर एंड मीकाल। तो हमें पता नहीं है वेस्ट टू ईस्ट सेंट्रल इंडिया हिल्स की लोकेशन, वेस्ट टू ईस्ट जाना है हमें। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सतपुरा, महादेव, मीकाल एंड छोटा नागपुर ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, स्किन्स है सेंट्रल इंडियन हिल्स की। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन हमारे पास है ओरेसा कोस्ट रिसीव्स मैक्सिमम साइक्लोन। तो रीजन दिया गया है हैवी मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ फाउंड इन महानदी डेल्टा रीजन। फर्स्ट हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, फर्स्ट हमें देखना होता है जो दोनों असर्शन है रीजन ये करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट हम देखेंगे असर्शन ओरेसा कोस्ट रिसीव मैक्सिमम साइक्लोन, तो ये तो करेक्ट है। तो हैवी मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ फाउंड इन महानदी डेल्टा रीजन, महानदी डेल्टा रीजन में हैवी मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। अब हमें बताना है कि जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। उड़ीसा कोस्टल रिसीव मैक्सिमम साइक्लोन, तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है हैवी मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन महानदी डेल्टा। अगर हम साइक्लोन की बात करें, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, इसके लिए वो फैक्टर्स होने चाहिए साइक्लोन क्यों होता है। तो साइक्लोन के जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होना, और जो वार्म करंट विंड्स आते हैं ओशन या सीज पे, वो उनकी वजह से साइक्लोन होता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से तो साइक्लोन तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन होगा बी यहाँ पे। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पार्ट। अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है। सैडल पीक, द हाइस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस आर ग्रेट निकोबार, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड नॉर्थ अंडमान। तो ऑप्शन क्वेश्चन 9th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉर्थ अंडमान। तो सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, तो ये द हाइस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, इसको भी आप याद रख लेना, एग्जाम में ज़रूरत आ सकता है। अब हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट वी लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो एक साइड से पीक्स दिए गए, दूसरी साइड से हिल्स, जो नेम ऑफ हिल्स है, अनामुडी, नीलगिरी, दूधबाटा, सतपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, इसका आंसर क्या रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट वी लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट फर्स्ट में है केरला, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, और लिस्ट सेकंड में है हाइस्ट पीक्स, ये है स्टेटस। तो अगर हम केरला की बात करेंगे तो केरला में हाइस्ट पीक है अनामुडी। तो अनामुडी ऑप्शन थर्ड है। अगर हम नीचे देखेंगे ए ऑप्शन के सामने सी पार्ट में ऑप्शन थर्ड है, और किसी भी ऑप्शन में करेक्ट ये नहीं लिखा है। तो अगर हम टाइम बचाना होगा या टाइम बचाना होगा, हम इसको डायरेक्ट सी को करें, बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है, क्योंकि ए के आगे 3 लिखा है, और किसी ऑप्शन अगर दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे 3 होता फिर हम आगे दूसरे ऑप्शन पे जाते, तीसरे ऑप्शन पे जाते, मगर यहाँ पे ऑप्शन 3 ए के नीचे ऑप्शन 3 ए के ऑप्शन में लिखा है, तो हम इसको डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए एक डायरेक्ट सी को टिक करेंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। हिमालय, विंध्याना, अरावली एंड सतपुरा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अरावली। तो अरावली है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे आज करवाए, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे आईएएस है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, और कोई एग्ज़ाम है, उनमें एग्जाम्स आए हैं। तो आज हम यही 12 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स का वेट करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।